डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का GSECL के जेई मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। कहीं कहीं पे इसको लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, बट वो बड़ी होने वाली चीज़ नहीं है, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने सुना होगा, जेड ट्रांसफॉर्म सुना होगा। ये बेसिकली 3 ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। और बेसिकली फोरियर पे और जो लैप्लास है, इन दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म पे अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि फोरियर का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए, एक्सपेंशन पूछा जाए, तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको लिंक भी मिल जाएंगे 1-2 वीडियो के, बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो वीडियो के लिंक के लिए, जो वीडियो में बनाता हूँ उसके PDF के लिए। बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। आपको पता है कि बेसिकली मैं यहाँ पे फंडामेंटल डिस्कस करता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करूँ। ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप उसको प्ले ही नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे फंडामेंटल डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं अवेलेबल हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिल जाऊँगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, आपको आंसर करने में थोड़ा आगे पीछे टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन fc e⁻−ax व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू e, ये फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे टर्म लिखा है आपको fc का मतलब होता है कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या कोसाइन ट्रांसफॉर्म। उसी तरीके से कहीं पे आपको लिखा रहेगा fs मतलब साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसे कहते हैं और इसे हम कहते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दो बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इन जनरल। पहले आप थोड़ा सा ये जान लो कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये होता क्या है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना, उसकी शेप, साइज, ओरिएंटेशन, कलर, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म करना, सिंपल इज दैट। उसी तरीके से अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें या मैथमेटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो स्पेशली जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल्स की, उसके एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। अगर बहुत सिंपल भाषा में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास मैंगो है और आपके पास एप्पल है और आपके पास बनाना है। इन 3 फ्रूट्स आपको नजर आ रहे हैं। इनको आपने क्या किया, एक मिक्सचर में मिला दिया और मिक्सचर में एक आपने मिक्स जूस बना लिया। आपको पता है कि इसमें आपने कितने मैंगो डाले थे, कितने एप्पल डाले थे और कितने बनाना डाले थे। बट आप किसी थर्ड पर्सन से पूछोगे, भाई तुम बताओ कि इसमें कितने मैंगो, कितने एप्पल है, कितने बनाना, वो कहेगा कि क्या बेवकूफ़ी यार, मुझे क्या पता, तुमने बनाया तुमको पता होगा। बट सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑपरेटर्स उसके पास हो जिसमें ये डाले जूस को और उसको पता चल जाए कि हाँ इसमें इतने ग्राम मैंगो है, इतने ग्राम बनाना है, इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम ये चीज़ पता चल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, वो भी पता कर पाएगा। मतलब वो क्या कर सकता है, इस जूस की एनालिसिस कर सकता है। उसी तरीके से जो हमारे सिग्नल्स होते हैं ना, उनमें फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट पैरामीटर्स में डिवाइड करता है हमारा फोरियर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जिससे हमारी एनालिसिस थोड़ी सी आसान हो जाती है, दैट्स इट। बट ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला है नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो एक चीज और आपको समझना है कि जितने भी फंक्शन अवेलेबल हैं, क्या सबके फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो जवाब होगा कि नहीं, सबका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं कर सकते। केवल उन्हीं फंक्शन के, उन्हीं डिजिटल सिग्नल्स के आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, मतलब जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। या फिर सिंपल भाषा में हम कहें कि आपके पास कोई फंक्शन मान लीजिए fx है, तो -∞ टू लेके इन्फिनिटी, इस लिमिट के बीच में अगर किसी फंक्शन fs की कोई डिफिनिट वैल्यू आती है, इनडिफिनिट नहीं, कोई डिफाइंड वैल्यू आती है, दैट्स मीन कि लेस देन इन्फिनिटी, कोई ऐसी वैल्यू आती है, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बट क्या स्ट्रिक्टली ये रूल इसको फॉलो करता ही करता है? ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जो कि डिफिनिट, जिसका मतलब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो दैट्स इट। आपको समझ लेना है कि बेसिक क्राइटेरिया ये है, बट इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो वो एक्सेप्शन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास सिंपल होता है, दैट इज 1/√2π, और यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो। इंटीग्रेट कहाँ पे करोगे आप, -∞ टू इन्फिनिटी। मैंने बता दिया कि इसी लिमिट के बीच में इसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए आपके फंक्शन की।
और दैट इज ई टू द पावर आई एस एक्स। एस एक्स क्या, एस क्या दिखाता है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दैट इज एफ एक्स डी एक्स। ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। बट यहां पे आपसे पूछा क्या है, साइन और कोसाइन का पूछा है। तो साइन और कोसाइन के लिए आप क्या ईवन ऑड फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, बट उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका दो फाइनल फार्मूला आता है, वो फार्मूले को डिराइव भी कर सकते हो आप, बट डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, सिंपली आपसे पूछा जाता है, आपको ये फार्मूला बस याद रखना है। तो अगर मैं कोसाइन की बात करूं, एफ सी से इसको दिखाते हैं, एस लिख देंगे यहाँ पे तो पता चलेगा कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है कोसाइन फंक्शन का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2/पाई अंडर रूट 2/पाई, और इसको हम 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे तो 1/पाई, वहाँ 1/2 था अंडर रूट, यहाँ पे 2/पाई क्यों आ गया? तो वही वाला है ना यार, इंटीग्रेशन वाला, डिफरेंट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, -पाई टू पाई, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हम क्या करते हैं, 2 को इधर ले आते हैं और इसको 0 टू इन्फिनिटी कर देते हैं। जब 2 अंदर लेंगे तो एक अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, वेरी सिंपल इज दैट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फंक्शन ऑलरेडी आपके पास है, फंक्शन क्या है, दैट इज एफ एक्स, और यहां पे हो जाएगा आपका कॉस एस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया कोसाइन के लिए। उसी तरीके से इसका इनवर्स भी कर लोगे, इनवर्स में कुछ नहीं होता है, इनवर्स भी आता है, जैसे लैप्लास फाइंड आउट करते थे आप, फिर लैप्लास का इनवर्स भी फाइंड आउट करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी इनवर्स होता है। इनवर्स पे जनरली फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिंपल ट्रांसफॉर्म से पूछे गए हैं। तो इनवर्स का भी जब क्वेश्चन रहेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, बट इनवर्स में कुछ नहीं होता है। एक्स को आप क्या करते हो, एस से रिप्लेस कर देते हो। इनवर्स का मतलब है कि ऑलरेडी आपने फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, आपसे अब वो फंक्शन पूछ रहा है कि इनिशियल फंक्शन क्या था जिसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अगर आपके पास फंक्शन है तो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप। अगर आपके पास वो ट्रांसफॉर्म किया फंक्शन है तो उससे आप ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फोरियर इनवर्स करना पड़ता है, दैट्स इट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे साइन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, दैट इज 2/√पाई, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास फंक्शन जो है ये तो रहेगा ही, और साइन की जगह पे, कोसाइन की जगह पे क्या हो जाता है, साइन एस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाता है आपका साइन कोसाइन का। ये दो सिंपल फॉर्मूले हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछा गया है। तो यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ सी फाइंड आउट करना है, दैट इज ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है और कहा गया है कि ए इज ग्रेटर देन 0, वेरी सिंपल इज दैट, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, सिंपल फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। फार्मूला क्या है एफ सी का, आप सभी को पता है कि एफ सी इक्वल टू होता है अंडर रूट 2/पाई, वेरी सिंपल। क्या होता है 2/पाई, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करते हैं हम, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, ई टू द पावर ए एक्स है, और चूंकि यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉस लेंगे। तो कॉस दैट इज एस एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका कोसाइन फंक्शन, ठीक है, इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फोरियर सीरीज का। अब यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है जिसको आपको सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, बट इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अगर उस स्टैंडर्ड फार्मूला को अगर आप याद रखते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का अगर है, दोनों का मैं बता देता हूँ, साइन और कॉस दोनों का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन ब्रैकेट क्या होता है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फार्मूला होता है आपका, प्लस सी अगर इनडिफिनिट है और डिफिनिट इंटीग्रल तो सी लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आपके कॉस के लिए भी फार्मूला होता है, क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स कॉस, यहाँ पे कॉस ले लेते हैं तो कॉस बी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट बस चेंज हो जाता है, ब्रैकेट में क्या जाता है, दैट इज ए कॉस बी एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ पे प्लस साइन होता है, ध्यान रखना आप। ये हो जाता है बी साइन, यहाँ पे बी एक्स हो जाता है, ठीक है, वेरी सिंपल। अगर इनडिफिनिट है तो प्लस सी ऐड रहेगा, डिफिनिट है तो हमारा कैसा है, डेफिनिट है, हमारे पास लिमिट है, तो यहाँ पे प्लस सी लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अब यहाँ पे हमारे जगह पे, जैसे जहाँ पे ए है, हमारे पास ए के जगह पे क्या है, हमारे पास ए के जगह पे माइनस ए है, वेरी सिंपल। और जो यहाँ पे बी दिया हुआ है दोनों फार्मूले में, बी की जगह पे हमारे पास क्या है भाई, बी की जगह पे हमारे पास है एस, ठीक है। तो बी इक्वल टू हमारे पास एस है, बस सिंपल रिप्लेस कर देना है, इसको इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो एफ सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/पाई, ये अंडर रूट है, इंटीग्रेशन हम कर देते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका,
ई टू द पावर माइनस ए एक्स, ए के जगह पे हमारा क्या है माइनस ए है, एक्स की जगह पे तो एच टी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां पे भी बी आए वहां पे बस आपको एस सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट बना लेते हैं, दैट इज ए के जगह पे हमको माइनस ए रखना है, कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे एस एक्स प्लस बी साइन, बी की जगह पे क्या है, सॉरी बी की जगह पे क्या है आपके पास एस है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस साइन, बी की जगह पे क्या है फिर एस, तो एस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे सी लिखने की जरूरत है नहीं, ये बड़ा ब्रैकेट बाद में बना लेते हैं। और इन पूरे के ऊपर क्या है इंटीग्रेशन की, आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, 0 टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ध्यान रहे अगर हम इसको इन्फिनिटी रखते हैं, ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई ई टू द पावर माइनस, सॉरी माइनस हट जाएगा तब ए एक्स हो जाएगा। अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हो, e की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0, मतलब ये पूरा टर्मिनोलॉजी 0 हो जाएगी, पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। और जब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई पाई, इसको अंडर रूट लिख लेते हैं, अंडर रूट है, और यहाँ पे माइनस लिखेंगे ना, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरी सिंपल, ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये माइनस साइन ऑलरेडी है, उसको रहने देते हैं एज इट इज, साइन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 की 0 हो जाएगी, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये टर्मिनोलॉजी बचेगा, तो cos 0 वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए, वेरी सिंपल, खत्म हो गया बस, दैट्स इट। वैल्यू क्या आ गई आपकी, दैट इज 2 बाई पाई, दिस इज अंडर रूट, और ये माइनस ए माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल गया है कि एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई पाई, और दिस इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरी सिंपल इज दैट। तो ऑप्शन में देखो आपके है कि नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, देखो यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो ये इन्होंने जीएससीएल वालों ने गलती किया है, ऊपर क्या होना चाहिए, यहाँ पे एस होना चाहिए, तभी जाके ये सही होगा। तो ये ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए ए होने चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं और आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना, घर पे सॉल्व कर पाते हो तो ठीक है। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया गया है, आप इस फंक्शन का क्या फाइंड आउट करोगे, साइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करोगे, और इसके साथ उसको क्या करना है, आपको इक्वेट करना है, और फिर वैल्यू बतानी है कि के की क्या होगी, सिंपल इज दैट। दूसरा जो क्वेश्चन है, अगेन आपको ये इंटरवल दिया गया है, यहाँ पे एफ सी, इसका क्या पूछा गया है आपसे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। ये जो 2 है ये बेसिकली स्क्वायर में है, ध्यान रखना है, यहाँ पे भी अगर आप फाइंड आउट कर पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।